तो हेलो गाइस, तो आज मैं करने वाला हूँ माय नेक्स्ट लाइफ एज ए विलेनेस का एपिसोड नंबर 1 और जिसका नेम है ऑल रोड्स लीड टू डोम। तो गाइस, ये वीडियो बिना स्किप करते हुए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी जो कि एक शहर के बीच से निकलती हुई एक तरफ जा रही थी और उसके बाद हमें दिखाया गया है कि उस गाड़ी के अंदर एक लड़की होती है जिसका मतलब जो खुद को ही इंट्रोड्यूस करती है, यानी वो ही बता रही है कि उसका नेम कतरीना क्लाइस है। और फिर वो गाड़ी जाके रुकती है एक बड़े से गेट के सामने और उधर वो लड़की उतरती है और उतरने के बाद वो बोलती है कि मैं इस गेम को जीतने के लिए आ गई हूँ। तो इसके बाद हमें दिखाया गया है कि उस किंगडम को जहाँ के अंदर हमें दिखाया गया है एक लड़की, छोटी सी एक लड़की उछल कूद मचा रही थी और वही थी कतरीना क्लाइस। इधर वो छोटी है और बाहर वो तो बड़ी थी। तो इसके बारे में तो आप लोगों को आगे पता चलेगा। तो इसके बाद उधर एंट्री होती है कतरीना क्लाइस की फादर। तो कतरीना क्लाइस और फादर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद उसके फादर यानी कतरीना के फादर एक लड़के से कतरीना को इंट्रोड्यूस करती है, जहाँ पर वो दोनों अपने अपने इंट्रोड्यूस देते हैं। और जो लड़का होता है उसका नाम होता है जेरार्ड स्टुअर्ट और वो देखने में बहुत सुंदर था, उसका लुक बहुत सुंदर था। इसी कारण कतरीना को जेरार्ड स्टुअर्ट बहुत पसंद आया था। और उसके बाद कतरीना जेरार्ड स्टुअर्ट के साथ गार्डन में चला जाता है टहलने के लिए। और उसके बाद वो दोनों गार्डन में बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। फिर कतरीना को एक लड़का देखता है जो कि बहुत रूड होता है। उसको देख के कतरीना बोलती है कि ये कितना रूड है। और उसके बाद जो जेरार्डो होता है वो बोलता है कि ये मेरा ही भाई है। उसके बाद कतरीना बोलती है इसको देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और उसके बाद जेरार्डो बोलता है हाँ, सब लोग तो यही कहते हैं। और इसके बाद जेरार्डो कतरीना से थोड़ा आगे आ जाता है और उसके बाद कतरीना भी जेरार्डो के पास जाने के लिए थोड़ा स्पीड लगाती है, जिसके कारण वो सर के बल नीचे गिरती है। और गिरने के बाद ही उसे एक विजन आता है और वो एक अलग सी दुनिया में है जहाँ पर एक लड़की को सारे देख रहे थे। एक लड़की मतलब वही लड़की पैर पे चढ़ रही थी और वही लड़की एक कुत्ते के डर से दौड़ रही थी। और उसके बाद वही लड़की एक रूम में अकेले बैठी हुई है और वो खेल रही थी फॉर्च्यून लवर। और उसके बाद में दिखाया गया कि कतरीना को कुछ याद आने लगता है। और उसके बाद वो जहाँ पर गिरी थी ना, उधर कतरीना के फादर, मेड और जेरार्डो कतरीना को बोल रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ, उठो उठो। कतरीना एक बार उठती है फिर से गिर जाती है। और उसके बाद में दिखाया गया है कि किंगडम के अंदर जहाँ पर कतरीना आराम कर रही थी उधर जेरार्डो था और जेरार्डो कतरीना से सॉरी कह रहा था। और फिर कतरीना बोलती है तुम्हें सॉरी नहीं मांगनी चाहिए, तुम्हारे इसमें कोई कसूर नहीं है। और उसके बाद उधर से जेरार्डो जाता है और बोलता है कि हम किसी और दिन अच्छी तरह से मिलेंगे। और फिर उधर से जेरार्डो चला जाता है। फिर कतरीना सोचती है कि मुझे ये कैसे विजन आए थे। और उसके बाद उधर एक मेड आ जाती है। मेड आके बोलती है कि कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी शादी जेरार्डो स्टुअर्ट के साथ होने वाली है। इधर वो बहुत शॉक्ड हो जाती है और उसको शायद से इस शादी में बिल्कुल ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसका तो मन कुछ और ही तरफ था। और फिर वो अपने आप को देखती है और फिर वो सोचने लग जाती है कि उसका पहले मतलब जो पहले वाला कतरीना थी उसका एक फेवरेट गेम था ऑटम गेम। और उसके बाद वो जेरार्डो के बारे में सोचने लगता है। तो जेरार्डो के बारे में सोचते ही वो उस गेम के विलेन को देखने के लिए, उसका नाम देखने के लिए एक बुक खोलती है, जहाँ पर वो देखती है कि उस गेम का विलेन और कोई नहीं, वो खुद ही है, यानी कतरीना क्लाइस ही इस गेम का विलेन है। और ये गेम वही गेम था जो कतरीना अगले जन्म में देख रही थी, यानी फॉर्च्यून लवर। और उसके बाद हमें दिखाया गया है कि फॉर्च्यून लवर के कुछ कैरेक्टर्स एंड रिलेशनशिप्स, जहाँ पर एक कैरेक्टर था जेरार्डो स्टुअर्ट एंड दूसरा कैरेक्टर जेरार्डो स्टुअर्ट का वाई एलन कैरेक्टर और तीसरा कैरेक्टर हीरोइन एंड चौथा कैरेक्टर था केट लेइस एंड फिफ्थ कैरेक्टर था निकोल एस्कार्ट एंड आखिर में सिक्स्थ कैरेक्टर थी कतरीना क्लाइस। और उसके बारे में दिखाया गया है कि इस गेम का हैप्पी एंडिंग ये होता है कि कतरीना बहुत से लड़कियों के साथ हीरोइन को बुली करती है, जिसके कारण
कतरीना को जेल हो जाती है और कतरीना को जेल होने के बाद इस गेम का हीरो यानी जेयर्डो और उस हीरोइन की शादी हो जाती है। और इस गेम का बैड एंडिंग था कि कतरीना उस हीरोइन को मारने के लिए एक नाइफ से हमला करती है, तभी उधर जेयर्डो आ जाता है और जेयर्डो उस कतरीना को मार देती है और उसके बाद जेयर्डो इन सब को छोड़कर चला जाता है। तो ये सब देखकर कतरीना समझ गई थी कि इस गेम का उसके लिए कुछ गुड एंडिंग नहीं था, यानी जो 2 एंडिंग थे वो 2 एंडिंग बैड ही थे, यानी कतरीना को ये गेम अब बदलना पड़ेगा। और अब कतरीना सब समझ गई थी कि वो अब एक गेम में है और ये वर्ल्ड का नेम है फॉर्चून लवर। तो अब दिखाया गया है कि वो उसका एक ब्रेन का माइंडसेट, जहाँ पर बहुत सारे कतरीना बैठकर बातें कर रहे थे कि क्या करे आप, जहाँ पर सारे लोग डिस्कशन करते हैं कि कतरीना में बहुत छोटे से ही एक पावर थी, मैजिकल पावर थी, तो कतरीना अपने आप को ट्रेन करेगी और तब ये गेम शायद से बदल सकता है। तो यही डिस्कशन कर लेते हैं कतरीना अपने माइंड में। और उसके बारे में दिखाया गया है कि कतरीना एक स्वॉर्ड लेके एक जगह पर प्रैक्टिस कर रही थी और उसके बाद वो एक बुक पढ़ती है जहाँ पर बूस्ट कैसे होते हैं मैजिकल पावर, वो ये सब देख रही थी। और उसके बाद वो खेती करने लग जाती है और उसके बाद मेड उसे पूछती है कि तुम क्यों खेती कर रहे हो। उसके बाद वो बताती है कि खेती करने से मेरी पावर इंक्रीज होगी। और उसके बाद वो अपने मन में सोचती है कि थैंक यू ग्रैंड मदर, जिसने उसे ये बताया था कि खेती करने से मैजिकल पावर बढ़ेगी। और उसके बाद उधर एंट्री हो जाता है जेयर्डो स्वॉर्ड और कतरीना के मदर फादर का। तो वो लोग आके कतरीना को देखते हैं और वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि एक प्रिंसेस अब खेती कर रही है। बाय द वे जेयर्डो अब आगे आता है और कतरीना से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। उसके बाद कतरीना बोलती है मैं जो करूँ तुम्हें क्या मतलब है बे, तू कौन है वे भूतनी के। ऐसा नहीं गाइस, ऐसा बोलता है कि मेरा पावर बनाने के लिए यानी मैजिकल पावर बढ़ाने के लिए मैं खेती कर रहा हूँ। तो ये सारे बातें सुनकर जेयर्डो हंसता है और उसके बाद जेयर्डो कतरीना से शादी के लिए पूछता है, जहाँ पर कतरीना भी यस कर देती है। सो इंटरेस्टिंग, इतने छोटे उम्र में शादी। खैर इधर कतरीना यस कर देती है और चारों तरफ खुशियां छा जाती है। उसके बाद हमें दिखाया गया कि रात में कतरीना अकेले बैठकर सोच रही थी कि सारा गेम तो रूल के मुताबिक ही जा रहा है, यानी कतरीना का शादी गेम में जेयर्डो से ही होने वाली थी, यानी रूल के हिसाब में ही गेम जा रहा है। और उसके बाद वो उधर जाती है और वो बोलती है कि शायद से कुछ दिन में नॉर्मल लाइफ जी पाओ। उसके बाद हमें दिखाया गया है कि कतरीना के फादर एक और कैरेक्टर को लाता है जो कि होता है केट क्लाइस। और उसके बाद कतरीना के फादर बोलते हैं ये अब से तुम्हारा ब्रदर होगा। और केट को देखकर कतरीना केट के बारे में सोचने लग जाती है और उसको पता चलता है कि कतरीना इस गेम में केट इस गेम में कतरीना के ही ब्रदर है। कतरीना छोटे से ही कैट को बुली करती थी और बड़ा होके जब कैट बड़ा होता है तब वो एक प्ले बॉय बन जाता है। वो बहुत सुंदर होता है और सबको बताता है और उसने इस गेम के हीरोइन को भी बता दिया था। तो आप लोग इस कैरेक्टर को इस गेम का जॉनी सिन्स भी कह सकते हो। तो अब वो सोचने में पड़ जाती है कि अब ये गेम कैसे बदला जाए। और उसके फिर से माइंड में एक मीटिंग होती है जहाँ पर वो लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम लोग कभी कैथ को कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे, उसको कभी बुली नहीं करेंगे, जिसके कारण वो बड़ा होके प्ले बॉय नहीं बनेगा और गेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद कतरीना कैट के पास उससे मिलने जाता है और उसके बाद कतरीना कैट से बोलता है कि चलो हम दोनों घूमने जाते हैं, हम मेरे गार्डन में जाएंगे, जहाँ पर कैट भी मान जाती है और वो दोनों मिलकर गार्डन में जाता है जहाँ पर कैट बोलती है कि ये खेती मैंने खुद करी है। तो उसके बाद वो दोनों बहुत घूमते हैं फिरते हैं और उसके बाद कतरीना कैट को एक पेड़ के सामने ले जाती है और उधर जाके कतरीना बोलती है कि मुझे पेड़ में कैसे ऊपर जाना है, मुझे ये आता है। और उसके बाद कतरीना उस पेड़ में चढ़ जाती है क्योंकि ऑब्वियसली कतरीना अगले जन्म में जब वो 17 ईयर्स की थी तब उसे पेड़ में कैसे चढ़ता है वो अच्छी तरह से जानती थी और इसी कारण अब उसका ये एडवांटेज था। और इसी कारण वो अपने मन में सोचती है मुझे ऐसे ही वाइल्ड मंकी नहीं कहा जाता था। और उसके बाद वो ये सोचने में लगी रहती थी और इधर उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरती है। और जब वो नीचे गिरती है तो देखती है कि उसके नीचे कैट था और उधर कैट बेहोश हो जाता है, जिसको कतरीना सोचती है कि मैंने अपने भाई को
अपने बैक साइड से मार डाला। वो अब रोने लग जाती है क्योंकि वो सोचती है कि उसका एक प्यारा भाई को उसने अपने बैक साइड से मार डाला। लेकिन थोड़ा ही देर बाद कैथ उठ जाता है, जिसको देखकर कतरीना फिर से रो देती है और उसके बाद वो कैथ को अपने गले से लगा लेती है और ये सारी बातें उसके बाद वो जियाडो को बताती है। तो जियाडो को बताने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शाम का वक्त हो गया है, जहाँ पर कैथ और कतरीना एक साथ होते हैं और कतरीना बोलती है कि मुझे अपनी पावर बनाना है, अपनी मैजिक पावर बढ़ाना है, जिसको सुनकर कैथ बोलता है मैजिक, और उसके बाद कतरीना बोलती है कि तुम्हें तो मैजिक आता है ना, तुम मुझे थोड़ी मैजिक दिखाओ। जहाँ पर वो कैथ पहले तो नहीं मानता है, लेकिन कतरीना के वजह से उसको दिखाना ही पड़ता है। वो एक छोटे से डॉल को असली कर देता है, जिसको देखकर कतरीना बहुत खुश होती है और उसके बाद बोलती है कि मुझे इससे भी बड़ा देखना है। और उसके बाद कैथ एक बहुत ही बड़ा डॉल के अंदर मैजिक करता है, जिसके कारण वो हिलने लगता है और ये देखकर कतरीना उस बड़े से डॉल के पास चली जाती है दौड़कर। लेकिन उस डॉल का एक हाथ लगने से ही कतरीना बेहोश हो जाती है और कतरीना तो अब बेहोश हो गई थी, तो उसका डायरेक्टली आंख खोलता है किंगडम के अंदर, जहाँ पर वो पहले की तरह ही बिस्तर पे लेटी हुई थी और कतरीना के मदर फादर उसका आंख खोलने का वेट कर रहे थे। वो मतलब कतरीना आंख खोलते ही अपने मदर फादर से पूछती है कि कैथ कहाँ है, उसको तो कुछ नहीं हुआ। जहाँ पर उसके फादर बताता है कि कैथ का एक प्रॉब्लम है, उसने खुद बताया है कि ये सब का रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही है। और कैथ ने यह भी बताया है कि अब कैथ को जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो, और अब कैथ अपने आप को बंद कर लिया है। और ये बातें सुनकर कतरीना बोलती है कि ये सारी तो मेरी गलती थी। और उसके बाद कतरीना उस बिस्तर से डायरेक्ट एक जंप लगाकर चला जाती है कैथ के पास। तो वो कैथ के रूम के आगे आके कैथ को नॉक करती है और बोलती है कि दरवाजा खोलो, ये सब मेरी गलती थी। जहाँ पर कैथ नहीं खोलता तो कैथ अब फिर से अकेला हो गया था। तो वो पहले की तरह अकेला हो गया था और उसको भी विजन आता है अपने चाइल्डहुड का, जहाँ पर वो एक बर्ड को देख रहा था और उसको दो लड़के तंग किया करते थे, और जिसके कारण कैथ अपनी मैजिक एबिलिटी से उन दोनों को मार देता है। और जिसके बाद कैथ को सब मॉन्स्टर कहने लगते हैं और वो अकेले ही रहना पसंद करता है, क्योंकि वो दूसरों के लिए खतरा बनना नहीं चाहता था। और इधर कतरीना बोलती है कि दरवाजा खोलो, लेकिन कैथ नहीं खोलता। फिर कतरीना बोलती है कि तुम दरवाजा से थोड़ा हट जाओ, और फिर वो हट जाता है और उसके बाद वो दरवाजा धीरे धीरे टूटने लगता है। उस दरवाजे में एक स्टेप, दो स्टेप ऐसे स्टेप करते हुए वो दरवाजा बिल्कुल टूट जाता है और फिर दिखा जाता है कि कतरीना एक एक्स से वो दरवाजा तोड़ दिया है। और उसके बाद वो डायरेक्ट रूम के अंदर आती है और कैथ से माफी मांगती है। वो कैथ से कहती है ये सब मेरी गलती थी। कैथ भी बोलता है नहीं नहीं, ये सब मेरी गलती थी। और उसके बाद वो बोलती है कि मैंने ही तुम्हें ये सब करने के लिए कहा था, ये सब मेरी गलती थी। और उसके बाद कैथ भी रो देता है और फिर कतरीना बोलती है कि तुम्हें अपने मैजिक एबिलिटी को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। और उसके बाद उधर कतरीना के मदर आ जाती है और वो बोलती है कि तुम किसको पूछकर इधर आई हो, जहाँ पर कतरीना बोलती है सॉरी। और ये सारे बातें सुनकर कैथ हंस देता है, यानी कैथ अब खुश है। और कैथ के ये स्माइल वाली एंगल से ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो एपिसोड बहुत ही अच्छा था, जानता हूँ समझने में बहुत मुश्किल होगी, बट ऐसा ही ये एपिसोड है। तो आप लोग ये एपिसोड फुल देख सकते हो म्यूज एशिया पर, तो जाओ और देखो, तुम्हें उधर सारा एपिसोड दिख जाएगा। Just you and I, just you and